सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर की ये अपनी ये बुक है, इसको ध्यान से देख लें। आपको ऐसी ये बुक है और इसके अंदर जो है पहला लेसन है वो है पेज नंबर 5 पर। दिखाई दे रहा है सबको? आपका पेज नंबर 5 निकालो, उसके अंदर जो आपका पहला लेसन है वो है। तो सबसे पहले अपन ग्रामर के लिए सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। हम जब भी नया जब अपन भी कहीं जाता है तो अपन से भी सबसे पहले पूछा जाता है इंट्रोडक्शन, यानी कि अपना नाम पूछा जाता है, अपना परिचय पूछा जाता है। तो वैसे ही हम लोग जब किताब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उनका इंट्रोडक्शन होता है, उसके बारे में जानना आवश्यक है कि इस किताब के अंदर क्या क्या देना है। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का अर्थ होता है बेटा परिचय, कि अपना परिचय। जैसे हम लोग भी इंट्रोडक्शन देते हैं तो सबसे पहले अपना नाम बताते हैं। आपका नाम क्या है? तो हम अपना नाम बताते, तो फिर अपने पापा का, अपनी एज, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये सारे परिचय हम दे सकते हैं। तो सबसे पहला लेसन है वो है इंट्रोडक्शन, जिसका अर्थ होता है हिंदी के अंदर उसको परिचय कहते हैं। बच्चों, हम इंग्लिश ग्रामर के संबंध में कुछ बातों को संक्षेप में दोहराते हैं, जिनके संबंध में पाठों के विस्तार के आगे उल्लेख किए गए हैं। सबसे पहला है ग्रामर। ग्रामर जो है ये एक कला आती है और इसे लैंग्वेज या भाषा ठीक प्रकार से बोलना या लिखना सीखते हैं। हम जब भी इंग्लिश भाषा सीखते हैं या हिंदी भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले हम ग्रामर के बारे में जानेंगे, तभी हम उस भाषा का प्रयोग सही ढंग से कर सकते हैं, उसको बोलने में भी और लिखने में भी। जब हमें ग्रामर का ज्ञान होता है, तो अगर हमें ग्रामर का ज्ञान नहीं होता है तो हम चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, दोनों के अंदर त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं, उसको नहीं। तो हमें सबसे पहले ग्रामर का अध्ययन करना जरूरी होता है। ग्रामर के अध्ययन के आधार पर ही हम उसको लिखना या बोलना सीख सकते हैं। क्या लिखना है तो ग्रामर के आधार पर, बोलना है तो भी ग्रामर के आधार ही बोल सकते हैं। नहीं, अगर हमें ग्रामर का आधार नहीं पता है तो हम लोग अपनी भाषा उसको नहीं बोल सकते, उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले है ग्रामर। ग्रामर लिखना या बोलना सिखाती है, हमें लिखना भी सिखाती है और हमें बोलना भी सिखाती है। ये सारा कार्य कौन करता है? ग्रामर के अंतर्गत ही हो सकता है। बिना ग्रामर सीखे हम ऐसा पढ़ नहीं सकते या लिख नहीं सकते, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। सबसे पहले इंग्लिश के अंदर लिखना या बोलना सीखता है। लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? हमारी भाषा। हमारी भाषा क्या है? हम भारत के लोग हैं, हम हमारी भारत की भाषा कौन सी है? सबसे ज्यादा हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, पर हम अलग अलग राज्यों में जाते हैं तो अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती है। जैसे राजस्थान में हम लोग राजस्थानी भाषा में बात करते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं तो महाराष्ट्रन भाषा का प्रयोग करते हैं, गुजरात में रहते हैं तो गुजराती। तो हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। लैंग्वेज होती है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, एक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, सब अपने अपने राज्य के अंदर। तो उसी पर हम लोग ज्यादातर है हिंदी या इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग करते हैं। लैंग्वेज, हम जो कुछ भी बोलते हैं लिखते हैं उसे लैंग्वेज कहा जाता है। इसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको हम लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। जब हम हिंदी की किताब पढ़ना सीखते हैं तो असरनार का ज्ञान होना हमें आवश्यक है, फिर मात्राओं का ज्ञान होना आवश्यक है, उसके बाद ही हम हिंदी बोल या लिख सकते हैं। वैसे ही हम इंग्लिश भाषा का भी जब प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर हमें अल्फाबेट्स का ज्ञान होना जरूरी है। अल्फाबेट्स यानी कि जिसको हम ABCD बोलते हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर यानी बड़ी ABCD जिसको हम बोलते हैं, और स्मॉल लेटर यानी छोटी ABCD बोला जाता है। तो इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट का ज्ञान होना जरूरी है। हिंदी के अंदर भी अल्फाबेट का ज्ञान होता ही नहीं होता है, हमारे स्वर व्यंजन इनका उपयोग करके ही हम हिंदी भाषा बोलते हैं। वैसे इंग्लिश भाषा के अंदर भी अल्फाबेट का ज्ञान होता है। लिखने की दृष्टि से इन्हें कैपिटल लेटर तथा स्मॉल लेटर्स में बांटा गया। जब हम लिखते हैं तो उसको कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर दो भागों के अंदर विभक्त किया गया। कैपिटल लेटर यानी कि जिसको हम बड़ी ABCD कहते हैं। आप लोग सभी जानते हैं, अपन ने फोर्थ तक तो सबने पढ़ी है कि कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर किसको कहते हैं, तो सबको ज्ञान है इसका, और नहीं ज्ञान है तो भी बता देती हूँ। जिसको हम कैपिटल लेटर यानी बड़ी ABCD कहते हैं। बड़ी ABCD हम कैसे लिखते हैं? ये हमारी कैपिटल लेटर। और जो हमारा स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर में हम ABCD को ऐसे लिखते हैं, ABCD।
ये सारे याद। बोलने की दृष्टि से भी दो प्रकार के होते हैं। बोलने की दृष्टि से भी स्वर और व्यंजन दोनों का ज्ञान होना जरूरी होता है, स्वर का भी और व्यंजन का भी। स्वर जो हमारे होते हैं वो होते हैं 5 और व्यंजन होते हैं कि 26। और स्वर होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू, उसको हम वोवल्स कहते हैं। इंग्लिश में उनको स्वर को क्या कहते हैं, वोवल कहा जाता है। तथा बाकी जो 21 जो वर्ड लेटर बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21, वोवल्स कितने होते हैं 5। 5 कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 क्या है, वोवल्स है, जिनको हम स्वर कहते हैं हिंदी में। और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21 होते हैं, उनको हम कहते हैं व्यंजन। तो बच्चों आज के मैं प्रश्न लिख रही हूँ, उसके उत्तर आपको लिखने हैं और तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कि इनका क्या अर्थ है। पहला क्वेश्चन है अपना, लैंग्वेज किसे कहते हैं, लैंग्वेज किसे कहता है, इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को लिखना है। दूसरा प्रश्न है, वोवल्स कितने होते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया वोवल्स कितने होते हैं, तो आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। अच्छा बच्चों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे वापस मैसेज करके बता देना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो आप अपना कार्य करें। थैंक यू।